Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain Boolean algebra. In previous video I have explained propositional logic. Today I am going to explain Boolean algebra. So please see. देखिए, हमने आपको बताया था प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होता है. उसमें हमने कुछ लॉज बताए थे, उससे हमने कुछ टर्म्स बताए थे. तो आज हम बताएंगे कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है, उसके लॉजिक गेट्स क्या होते हैं. तो देखिए, तो पहले क्या है डेवलपमेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रा. बूलियन अलजेब्रा का डेवलपमेंट कैसे हुआ. देखिए, जॉर्ज बूले मैनिपुलेट सिंबल्स successfully to arrive at a solution with his own mathematical system of logic. जॉर्ज बुले आप जानते हैं मैथमेटिशियन थे. उन्होंने क्या किया, जॉर्ज बुले मैनिपुलेट सिंबल्स सक्सेसफुली टू अराइव एट अ सॉल्यूशन विद हिज ओन मैथमेटिकल सिस्टम ऑफ लॉजिक. बुलेज रिवोल्यूशनरी paper and investigation of the laws of the thought was published in 1854, which led to the development of new system, the algebra of logic, Boolean algebra. Boole's work remained confined to papers only until 1938, when Claude E. Shannon wrote a paper titled A Symbolic Analysis of Relay Switching Circuits. In this paper, he applied Boolean algebra to solve relay logic problems. As logic problems are binary decisions and Boolean algebra effectively deals with binary values, thus it is also called switching algebra. तो बूलियन अलजेब्रा के बारे में बताया मैंने कि क्या होता है. वो स्विचिंग होता है, स्विचिंग सर्किट्स होती हैं, वैल्यूज होती है ट्रू और फॉल्स, तो उससे बनता है. तो अगला क्या है, बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज, द डिसीजन विच रिजल्ट्स इनटू ईदर एस मीन्स ट्रू और नो मीन्स फॉल्स इज कॉल्ड अ बाइनरी डिसीजन. thus the sentences which can be determined to be true or false are called logical statements or truth functions, and the results true or false are called truth values. The truth values are depicted by logical constants true and false or 1 and 0. 1 for true and 0 for false. Means true and 1 means true and 0 means false. The variables which can store these truth values are called logical variables or binary valued variables, as these can store one of two values, true or false. तो इसमें ट्रू या फॉल्स स्टोर होगा. स्टेटमेंट में भी ट्रू और फॉल्स, जैसे इट इज रेनिंग बताया था मैंने, इट मे बी ट्रू और फॉल्स. विंड इज ब्लोइंग, इट मे बी ट्रू और फॉल्स. जिसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में हो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट. तो अब क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस. देयर आर सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ट्रूथ फंक्शंस. तो लॉजिकल फंक्शंस आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स. लॉजिक स्टेटमेंट्स और ट्रूथ फंक्शंस आर कंबाइंड विद the help of logical operators like not and or to form a compound statements or logical functions. For example, not x or y and z. या दूसरा सेकंड है a और b and c और d. तो इसमें ये ऑपरेटर लगते हैं एंड और नॉट लगा के हम कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं. कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है तो एंड और नॉट लगा दीजिए. नॉट अकेले लगता है, एक के साथ लगता है, और एंड के लिए दो या दो से अधिक चाहिए. अब क्या है, ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल क्या होती है, ट्रूथ टेबल इज अ टेबल विच रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स
or statements along with all the possible results of the given combinations of values। इसका एक फार्मूला होता है टोटल बनाने का, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर n। ये फार्मूला है, कोई भी टोटल बनाने का ये फार्मूला है। इस फार्मूले से कोई भी ट्रुथ टेबल बनाई जा सकती है। ये फार्मूला हमारा चलेगा क्या, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इक्वल 2 रेज़ पावर n। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, या यू कैन से इनपुट है, जितने इनपुट होंगे इनपुट और नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, सम लॉजिकल ऑपरेटर्स आर नॉट एंड आर। अब लॉजिक गेट की बात करते हैं। लॉजिक गेट क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और लॉजिक गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स on one or more signals to produce an output signal। There are two types of logic gates। यानी कि क्या होता है, दो या दो से अधिक या एक जो भी स्टेटमेंट लेते हैं उसमें हम लॉजिक गेट सिंबल लगाते हैं, सर्किट लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाते हैं और एक रिजल्ट आता है। तो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला है बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक में 3 आते हैं, नॉट एंड आर, और दूसरा होता है डिराइव लॉजिक गेट, इसमें आते हैं XOR, NXOR जिसको एक्स नॉर भी कहते हैं, नॉर और नैंड। ये 7 लॉजिक गेट्स हैं। 3 बेसिक लॉजिक गेट, नॉट एंड आर बेसिक लॉजिक गेट्स, और 4 क्या होते हैं, डिराइव्ड गेट होते हैं, XOR, NXOR या एक्स नॉर, नॉर और नैंड। दीज आर डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। और नॉर एंड नैंड आर आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। दीज आर यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, with the help of NOR and NAND we can derive all the gates। जबकि ये डिराइव गेट हो, ऑलरेडी डिराइव गेट है, लेकिन इनसे हम किसी भी गेट को डिराइव कर सकते हैं। NOR और NAND से हम कोई भी गेट डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, अभी नहीं, आज नहीं। तो देखिए क्या है, तो NAND and NOR are also called universal gates because we can derive all the gates with the universal gate NAND and NOR। अब हम सब एक एक गेट की चर्चा करेंगे। आज हम सारे गेट के बारे में बताएंगे और उसकी टेबल बना के बताएंगे और कैसे वर्क करता है बताएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में, आगे के वीडियो में हम यूनिवर्सल गेट की भी चर्चा करेंगे। तो देखिए नॉट गेट क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। ये इन्वर्टर कहा जाता है, मैंने बताया भी था प्रोपोजिशनल लॉजिक में। द आउटपुट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट और अपोजिट ऑफ इनपुट। ये हमेशा अपोजिट होता है इनपुट का। अगर इनपुट ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। नॉट गेट इज अ गेट विद ओनली वन इनपुट सिग्नल एंड वन आउटपुट सिग्नल। द आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ इनपुट स्टेट। जो आउटपुट और इनपुट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होगा, अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू होगा। नॉट में सिंगल इनपुट होता है, सिंगल आउटपुट होता है। तो देखिए ये सिंबल होता है ए, और ये लॉजिक गेट है, और ए का बार कहें या टिल्ड ए कहें या ए कॉम्प्लीमेंट कहें, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो ये लॉजिक गेट है हमारा, ये लॉजिक गेट है, इसका नॉट का, और ये ट्रुथ टेबल है। ये ट्रुथ टेबल है। अब ट्रुथ टेबल में एक ही वेरिएबल है तो इसका फार्मूला है 2 रेज़ पावर n। तो यहाँ एक इनपुट है तो 2 रेज़ पावर 1 यानी 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 50% 0 होता है, 50% 1 होता है। तो देखिए 2 है, 2 में एक 0 एक 1। अब इसका उल्टा होता है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 होगा। तो ये ट्रुथ टेबल हो गई नॉट की। अब एंड गेट, द एंड गेट कैन हैव 2 or more than 2 inputs signals and produce an output signal. When all the inputs are 1 means true, then output is 1, otherwise output is 0 only। यानी कि अगर सारे ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अगर सारे ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा एंड में। तो देखिए इसका लॉजिक गेट क्या होता है, डी की तरह होता है, 2 या 2 से अधिक इनपुट ले सकते हैं। तो ये ए और बी लिया, ये एंड गेट है।
ये हमारा क्या है, ये लॉजिक गेट है, ये लॉजिक गेट है। तो ए डॉट भी कह सकते हैं या ए % भी कह सकते हैं या ए कैप भी कह सकते हैं। ये एंड का लॉजिक गेट है। अब ट्रूथ टेबल बनाया मैंने, 2 वेरिएबल गेट बनाया, हम 3 की भी बना सकते हैं। 3 में और कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो ए और बी लिया तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 यानी 4 कॉम्बिनेशन। तो पहले वाले में 50% 0, 50% 1 यानी 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। फिर अगले वाले में उसका 50% हो जाता है, तो 2 है तो 1 हो जाएगा, तो अल्टरनेट हो जाएगा 0 1 0 1। लास्ट वाले कॉलम में अल्टरनेट में आना जरूरी होता है, अगर नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ी है। अब हमने बताया है रूल के सारे 1 होंगे तभी 1 होगा, तो लास्ट वाले में सारे 1 है इसलिए 1 हो गया, बाकी 0 हो गए। तो ए डॉट भी कहें, ए % भी कहें या ए कैप भी कहें। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी ट्रूथ टेबल है। ये क्या है, ट्रूथ टेबल है। ये लॉजिक गेट है और ये ट्रूथ टेबल है एंड की। उसके बाद और गेट है। और गेट क्या होता है, तो और गेट हैज 2 or more इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 1 देन आउटपुट सिग्नल इज 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। यानी कि सारे 0 होंगे तभी 0 होगा, सारे 0 होंगे तभी 0 होगा। अगर एक भी 1 हो जाता है तो 1 हो जाएगा और में। और जैसे एंड में सारे 1 होते हैं तो 1 होता नहीं, 0 हो जाता है। अगर एक जगह 0 मिल गया तो 0 हो जाता है, लेकिन यहां पर अगर एक भी 1 मिल गया तो 1 हो जाता है। तो क्या है, द और गेट हैज 2 or more इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल्स। इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 1 देन आउटपुट इज सिग्नल इज 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। अब इसका लॉजिक गेट है, ये लॉजिक गेट हमारा और का, ये लॉजिक गेट है और ये हमारी ट्रूथ टेबल है। ये क्या है, ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल। तो आप लॉजिक गेट में क्या होता है, आर होता है, आर में कर्व होता है, पीछे आगे से एक जैसा होता है एंड और आर एक जैसा होता है आगे से, लेकिन पीछे से एंड में कर्व नहीं रहता, सीधी लाइन रहती है। और आर में ये पीछे से कर्व रहता है। ये 2 इनपुट का भी हो सकता है, 3 का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं। 2 or more than 2 होता है। अब हमने टेबल बनाई तो 2 वेरिएबल लिए हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 50% 0 0 0 1 1। इसका अल्टरनेट आधा हाफ हो जाता है, तो 0 1 0 1। अब इसमें और में क्या होता है, अगर एक भी 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो पहले वाले में दोनों 0 इसलिए 0 है, बाकी कहीं ना कहीं 1 है तो ये 1 हो गया। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है किसकी, और की। अगर 3 इनपुट होंगे तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 से बनाएंगे। अगर 4 हैं तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16 से टेबल बनाएंगे। तो जितने इनपुट होंगे उसके हिसाब से ट्रूथ टेबल हमारी बन जाएगी। फिर आपका क्या है, एक्सओआर गेट, यानी एक्सक्लूसिव आर, इसको एक्सक्लूसिव आर भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव आर। द एक्सओआर गेट हैज 2 or more than 2 इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। इसका रूल क्या है, इफ नंबर ऑफ 2 इनपुट्स आर ऑड देन आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। यानी अगर 2 इनपुट ऑड में है, अगर 2 इनपुट ऑड में है तो 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। 1 मतलब ट्रू होगा। तो देखिए ये 2 या मोर देन 2 ले सकते हैं। तो इसका लॉजिक गेट ये है, ए और बी लिया और जैसा होता है उससे पहले एक कर्व और हो जाता है। तो ए एक्सओआर बी है, इसको जब खोलते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी होता है, ये इसके इक्वल है। तो ये हमारी क्या है, ये लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट। और ये क्या है, ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल है। अब ट्रूथ टेबल में मैंने बनाया 2 वेरिएबल का, 2 इनपुट का। हम 3 का भी बना सकते हैं, 3 की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। देखिए 2 लिया तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, तो 50% 0 2 0 0 1 1। इसका हाफ हो जाता है तो 0 1 0 1। अब इसमें हमने बताया जब ऑड में होंगे तो 1 होगा। तो पहले वाले में 0 दोनों है तो 0 हो गया, इसमें एक बार 1 है इसलिए ऑड में टाइम है तो 1 हो गया, इसमें भी एक टाइम है तो 1 हो गया, इसमें 2 बार है इवन ऑड नहीं है तो ये 0 हो गया। तो 0 1 1। ये जो एक्सप्रेशन खुला हुआ ये हमने यूज किया है,
तो देखिए, तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए 1 1 0 0 हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 0 1 0 हो जाएगा। जब ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी करेंगे तो आएगा 0 1 0 0, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा 0 0 1 0, जब इसके बीच में प्लस लगाएंगे तो क्या आएगा 0 1 1 0। तो आप देखिए ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन ये लिखा है वो सही है, यानी ए एक्सओआर बी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होता है। दूसरा अगला है एन एक्सओआर या एक्स नॉर गेट। द एक्स नॉर गेट या एन एक्सओआर गेट हैज 2 or more इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। इसका रूल क्या होता है, इफ नंबर ऑफ फॉल्स इनपुट्स आर इवन देन आउटपुट विल बी 0, अदरवाइज आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। और इसमें एक चीज और आप जरूरी है कि 0 इज आल्सो कंसीडर एज इवन, ये बात लिखना जरूरी है। 0 is also considered as even, ये बहुत जरूरी है। 0 अगर एक बार भी नहीं है, जो 0 बार है उसको भी इवन माना जाएगा। तो ये हमारी क्या है, ये लॉजिक गेट है, और ये ट्रुथ टेबल है। ये हमारा क्या है, ट्रुथ टेबल, ये लॉजिक गेट है। अब इसमें ट्रुथ टेबल में क्या है, 2 वेरिएबल हैं तो 4 कंडीशन बनेंगे, तो ए 0 0 1 1 हो गया, बी 0 1 0 1 हो गया। अब ए एंड एक्सओआर, इसका एक्सओआर में प्लस विद इन सर्किल होता है और एक्स नॉट में डॉट विद इन सर्किल होता है। तो हमने बताया कि इवन टाइम है, अगर 0 तो इवन टाइम के पहले वाले में है तो 1 हो गया, इसमें ऑड इवन नहीं है तो 0 हो गया। इसमें अब इसमें एक बार भी नहीं है, 0 बार है, 0 बार फॉल्स इनपुट है, तो कितने बार है 0 बार, 0 इज आल्सो कंसीडर एज इवन, बताया मैंने 0 इज आल्सो कंसीडर एज इवन, तो इसलिए ये 1 हो गया, तो 1 0 0 1 हो गया। अब जो एक्सप्रेशन क्या आया है, इसमें नॉट लग जाता है, तो ए डॉट विद इन सर्किल इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी। इसको चेक कर लेते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1 1 0 0, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 0 1 0। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 0, और ए डॉट बी क्या होगा 0 0 0 1, इनको बीच में प्लस लगाएंगे तो क्या आएगा 1 0 0 1। देखिए ये कॉलम और ये कॉलम, लास्ट कॉलम आइडेंटिकल है, इसलिए जो एक्सप्रेशन लिखा है बिल्कुल सही है। ए एन एक्सओआर बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी, ये सही है। तो आप देखिए नॉर गेट जो है, समझ लीजिए कि डिमॉर्गन्स लॉ होता है, नॉर और नैन डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट या ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो नॉर में ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है और नैंड में ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ ही समझिए इनको है। तो देखिए क्या है, द नॉर गेट हैज 2 or more इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। If all the inputs are false, then result will be true, otherwise false. तो देखिए और है, और में एक लड्डू लग जाएगा तो नॉर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस, और क्या होता है ए प्लस बी होता है, नॉट लग गया तो होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। जब ये ओपन होता है अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ क्या बनता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी ये क्या है, ये लॉजिक गेट है, ये लॉजिक गेट है और ये ट्रुथ टेबल है। ये क्या है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या देखिए, ए 2 वेरिएबल हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 0 0 1 1, बी 0 1 0 1, तो ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट बताया मैंने, सारे 0 होंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं तो सब 0 हो जाएगा। दोनों 0 हैं तो ये 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गए। और ये वाला करके देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 1 0 0 हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0 हुआ। जब ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आया, इसमें दोनों 1 है इसलिए 1 आया, बाकी कहीं ना कहीं 0 है तो 0 हो गया, तो 1 0 0 0। तो देखिए ये कॉलम और लास्ट कॉलम आइडेंटिकल है, इसलिए ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, जो लिखा है वो सही है। अगला है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, द नैंड गेट हैज 2 or more इनपुट सिग्नल्स and produce an output signal.
इफ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। सारे ट्रू हैं तो फॉल्स होगा, नहीं तो ट्रू हो जाएगा। यानी एंड का अपोजिट नैंड और का अपोजिट नॉर। तो देखिए दो वेरिएबल लिया हमने ए और बी, तो कितने कॉम्प्लीमेंट लेंगे 4। तो ए में क्या हुआ 0 0 1 1 हुआ, बी में क्या हुआ 0 1 0 1 हुआ। अब हमने बताया सारे 1 होंगे तो फॉल्स हो जाएगा, तो लास्ट वाले सारे 1 ऐसे फॉल्स हो गया, बाकी तीनों में ट्रू हो गया। और फिर ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 1 0 0 हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1 0 1 0 हुआ। जब इनके बीच में प्लस लगाया तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं 1 है, जहाँ है तो तीनों में 1 है, लास्ट वाले में नहीं है, 0 हो गया। तो 1 1 1 0 आया। तो थर्ड कॉलम और लास्ट कॉलम आइडेंटिकल है, थर्ड कॉलम और लास्ट कॉलम ये क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब जो लिखा है ये सही है। ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ भी ट्रुथ टेबल से प्रूफ हो गया। ये ट्रुथ टेबल डी मॉर्गन्स लॉ की है, ये ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट की है और ये ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट की है। ट्रुथ टेबल से डी मॉर्गन्स लॉ भी प्रूफ हो रहा है। समझ लीजिए ये डी मॉर्गन्स लॉ दोनों प्रूफ हो रहे हैं ट्रुथ टेबल से, जो हमने प्रूफ करके दिखाया था अलजेब्रिक मेथड से। तो ये ट्रुथ टेबल से डी मॉर्गन्स लॉ भी प्रूफ हो रहे हैं। तो ये हमारा लॉजिक गेट है और ये ट्रुथ टेबल है। तो हमने दिखा दिया कि इसके इक्वल है। तो हमने आपको 7 लॉजिक गेट बता दिए और आगे हम 3 वेरिएबल वाले भी करके दिखाएंगे। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसकी कहाँ से कैसे डेवलप हुआ, फिर बताया बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज बताई, फिर मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए, ऑपरेशंस बताए, फिर लॉजिकल फंक्शन और कंपाउंड स्टेटमेंट्स बताए, नॉट एंड और। उसके बाद मैंने ट्रुथ टेबल के बारे में चर्चा की, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे की, नॉट एंड और, फिर लॉजिक गेट के बारे में बात किया। 2 तरीके के होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट, डराइव लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट भी बताया मैंने कौन कौन से होते हैं, नॉर और नैंड। फिर नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, एक्सओआर गेट, एन एक्सओआर या एक्स नॉर गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, सबको एक एक करके एक्सप्लेन किया, ट्रुथ टेबल बनाई, उनके लॉजिक गेट बनाए और उसको प्रूव करके दिखाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो तुरंत ही करें, इससे आप ही का फायदा है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमारा रोज़ सवेरे 9 बजे वीडियो आता है, रोज़ आता है, रोज़ एक दिन जावा का और एक दिन पाइथन का वीडियो आता है, रोज़ आता है मॉर्निंग में 9 बजे। तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सिर्फ क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने नियर डियर फ्रेंड्स जितने भी जानने वाले लोग हैं जिनका आप भला चाहते हैं तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और कोई चैप्टर पार्ट्स में है, जैसे ये बुलियन अलजेब्रा बहुत बड़ा चैप्टर है, ये पार्ट्स में है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन करके देखें, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।